हेलो बच्चों, फिर मिल गए हम लोग। आज हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तकनीक और उसके परिचय की बात हम लोग कर रहे थे, उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। तो पहली बात इसमें की जाएगी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन से हम लोग भली भांति परिचित हैं। यह है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2 ऐसा लिखा जाता है। इसको सभी लोग जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और फिर इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू हुंड लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2, दैट इज इन ग्राउंड स्टेट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बट इन एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड स्टेट की बात आती है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा करके रिक्त उपकोष के कक्षकों में पहुंच जाता है और फिर हो जाता है जो 1s2 था, ये तो वैसे ही है, लेकिन जो 2s2 था ये 2s1 हो जाता है और 2p3 हो जाता है जो 2p2 था। और इस तरह इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 हो जाती है। इसको हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं। पहले इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। तो कार्बन जितने भी कंपाउंड बनाता है वो एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। इक्विवेलेंट 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन का अर्थ क्या है? कार्बनिक यौगिक जब बनाता है तो मैंने बताया कि वो एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। जो कार्बनिक यौगिक की चारों संयोजकताएं हैं वो चारों सिमेट्रिक होती हैं। जैसे यदि हम लोगों ने ऐसा लिख दिया HCl मैथिल क्लोराइड ऐसा लिख दिया, तो हम लोग इस मैथिल क्लोराइड को ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्लोरीन ऊपर भी जुड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप ये चाहें तो इस क्लोरीन को आप नीचे जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर जोड़ सकते हैं, इसी क्लोरीन को हम लोग यहां जोड़ सकते हैं। तो इस क्लोरीन को आप चाहे जिधर जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि समतुल्य वैलेंसी है। चारों वैलेंसी इसके समतुल्य है। बॉन्डिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है? तो बॉन्डिंग कैपेसिटी का अर्थ है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन बना और इधर हाइड्रोजन जुड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इधर कोई भाग भी गया तो जहां कम वहां हम इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया। देखिए, एक इधर वाला चला गया, एक इधर वाला चला, और दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। अगर एक और चला गया तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। ये चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं और हजारों हजार के संख्या में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये इनकी वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी पूरी किए रहते हैं। ये साइकिल बन जाते हैं, जरूरी नहीं है कि चेन ही बने, ऐसे साइकिल बन गए। ऐसे साइकिल बन जाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी है। ये साइकिल बन जाएं, ये श्रृंखला बना लें, ये मल्टीपल बॉन्ड बना लें,
एकल बंधन बनाए, आपस में डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बना लें। अगली बात है अरेंजमेंट ऑफ वैलेंसीज। अगर हम लोग कार्बन की बात करें और कार्बन से 4 बंधन अगर ऐसे हों और इसको मेथेन माना जाए तो इसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी और चतुष्फलक के केंद्र पर कार्बन होगा और इस केंद्र से ये जो 4 हैं ये चारों हाइड्रोजन जुड़े होंगे और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। आपको पता है ये किसने बताया था? ली वेल वांटॉफ, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, ली वेल वांटॉफ ने बताया था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है जानते हैं? बहुत जल्दी टूटता है, बड़ा जल्दी बनता है, ये सहसंयोजक बंधन की प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना हुआ यह बंधन है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं पाई बॉन्ड। एक बंधन है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा बंधन है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये जो सिग्मा बंधन है ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बना होता है। बाई एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और ये जो पाई बॉन्ड है ये पार्शियल ओवरलैपिंग से बना होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिटल में है, यहाँ दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है और ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रहे कि ये जो एस कक्षक है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एस यदि पी के साथ मिलता है, अगर एस के साथ मिलेगा तो सिग्मा बनाएगा और एस यदि पी के साथ मिलता है तो भी उसमें एस है तो वो भी सिग्मा बनाएगा। लेकिन पी और पी अगर मिलते हैं आपस में तो ये सिग्मा भी बना सकते हैं, पाई भी बना सकते हैं, यानी इनका ओवरलैपिंग ऐसे एक्सियल भी हो सकता है, अक्षीय अतिव्यापन, और इनका ओवरलैपिंग ऐसे लैटरल भी हो सकता है, तो पार्श्वीय अतिव्यापन। तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है? 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग यदि ऐसे लिखते हैं कार्बन को, मेथेन को ऐसे लिखते हैं, भैया हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल होता है तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया। लेकिन वस्तु स्थिति है क्या इसको बताने के लिए इसे ऐसे लिखा जाता है। ये कार्बन है और इससे ये 2 बंधन, हाइड्रोजन, इससे ये 1 बंधन, और इससे ये 1 बंधन और एक ये जो थिक लाइन है इसका अर्थ होता है कि ये बॉन्ड आपकी तरफ है, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ है, ये हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर है, ये अपने तरफ, ये विपरीत है, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है इसी बोर्ड पे सरफेस पे। तो अगर ये वाली लाइन होगी तो इसका अर्थ है यहीं पर, ये वाली लाइन तो यहीं पर, ये वाली लाइन होगी अपनी तरफ और ये वाली लाइन होगी इसके विपरीत। तो इस तरह कहीं स्ट्रक्चर बना हो तो ये जो साइन है
ये जो कटी हुई लाइन है और ये जो डेंस लाइन है और ये जो सिंपल लाइन है, इसका अर्थ मीनिंग हम लोग समझेंगे और शेप को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे, कोरोना से बचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, अपने मित्रों को खासकर कहेंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, पड़ोसियों को बताएंगे। स्वस्थ रहें, सानंद रहें। अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।